जी गौरव जी, किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? आज क्योंकि यूथ के संगठन पुनः बनाए गए हैं, पार्टी को बाहर देने का काम आने वाले चुनाव को देखते वक्त किया जा रहा है। उसी के तहत यूथ जनसभा के जिलाध्यक्ष फिरोज अंसारी साहब बनाए गए थे और आज फिरोज अंसारी साहब ने यूथ जनसभा की एक शानदार कमेटी का गठन करने का काम यहाँ पर किया है, जिसमें कि कमेटी के गठन के साथ साथ एक नौजवान सम्मेलन का भी सबने रूप दिया था। और आज नौजवानों को जो उत्साह देखने को मिला, हजारों की संख्या में नौजवान यहाँ पर आए, हमें दिखने लगा है आज प्रदेश की जनता के अंदर, प्रदेश के अंदर माहौल बदल रहा है। और निश्चित ही नौजवानों का जोश आज का ये बता रहा है कि आने वाले समय में सरकार समाजवादी पार्टी की होगी और मुख्यमंत्री आदित्य अखिलेश यादव की बनेगी। इंफॉर्मेशन मिशन साहब, हाजी उस्मान साहब उनसे बात करते हैं। मुजफ्फरनगर आए हैं समाजवादी पार्टी के, ये एक बानी मेंबर भी रह चुके हैं और मुजफ्फरनगर आए हैं। किस प्रोग्राम में मुजफ्फरनगर आए हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलकर काम करने की क्षमता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, जब मैं कमीशन की हैसियत से प्रेस की थी, कि हिंदू बड़ा भाई है और मुसलमान छोटा भाई है, इसलिए छोटे भाई को बड़े भाई का ख्याल रखना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। और ऐसे ही बड़े भाई की जिम्मेदारी है कि वो अपने छोटे भाई का एहतराम करे, उसकी जरूरत अगर कहीं हो तो उसे पूरी भी करे। और दोनों में मिलकर जब तक आपस में रहेंगे तब तक वो समाज घर और 2022 के मसाइल देखिए, समाजवादी पार्टी तो जो है विकास के नाम पर इलेक्शन लड़ती है। वो चाहती है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, हर आदमी को, हर बिरादरी को, हर जाति को, छोटे को, बड़े को, सबको सरकार की जो उपलब्धि है उनका फ़ायदा हो। सरकार जो है सबका काम करे। एहसास लोगों को होना चाहिए कि गवर्नमेंट सबकी है, किसी एक की नहीं है, सबको इज्जत मिलना चाहिए। और भय का जो वातावरण है वो सब होना चाहिए, जो आज चल रही है। आजकल तो भय में जीते हैं, पता नहीं कब किसके ऊपर क्या हो जाए, कौन सा क्या उसके ऊपर क्या हो जाए। इसलिए हर आदमी को, हर समाज को भयभीत ना होकर और क्षमता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कि ये मुल्क उसका है, उसी तरीके से खेलना चाहिए। यही समाजवादी पार्टी की लेकिन मुझसे अभी अंदर भी पूछा था कि जो उनके ऊपर मुकदमात है वो कानूनी है और कानून के मुताबिक जो है उन मुकदमों की पैरवी हो रही है। और बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं कि जिन पर जो है उन्हें छूट चुके हैं और उनकी जो मिसेज थी वो बाहर भी आ गई है। तो इसलिए उम्मीद ये है कि आजम साहब के और उनके बेटे भी दोनों बहुत जल्दी उनके मुकदमात वापस हो जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के जो संविधान है और हिंदुस्तान का जो कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट कोर्ट है, उसके ऊपर सबको भरोसा है। और यकीन ये है कि जो उनके ऊपर मुकदमात लगाए गए हैं वो मुकदमात होंगे और वो जो है जेल से बाहर आएंगे और इसी तरीके से बाइज्जत होकर समाजवाद की और समाजवादी पार्टी पहले भी उनके साथ थी, आज भी उनके साथ है, कल भी उनके साथ रहेगी। और उनके साथ जो उनके ऊपर जो मुकदमात लगे हुए हैं वो कानूनी तौर पर उसका मुकाबला कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी सपोर्ट भी कर रही है। मुझे यकीन है वोट के ऊपर कि एक दिन उन्हें न्याय मिलेगा। ठीक, तो ये थे हाफिज उस्मान साहब। मैं ज़फ़र इकबाल, ETV भारत मुजफ्फरनगर।